स्टूडेंट्स शुरू करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट। राइटर कहता है कि जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स कहाँ के बेटा, किसकी, कौन से स्टूडेंट्स की बात करते हैं ये समझ लीजिए। स्टूडेंट्स दूसरे पेज में है, स्टूडेंट्स वुड हैव नो नीड टू वॉक द हॉस्पिटल्स इफ़ दे हैड मी। अगर उनके पास मैं हूँ तो उनको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मीन्स इसका मतलब समझिए कि जो राइटर है और नैरेटर है यहाँ का, इस स्टोरी को बताने वाला, बोलने वाले से, तो उसे क्या बोलते हैं, नैरेटर। तो नैरेटर सोच रहा है कि उसके पास इतनी सारी बीमारियां हैं, इतनी सारी डिजीज़ हैं कि अगर स्टूडेंट्स को, आप देखो जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, जो MBBS के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें सीखने के लिए प्रैक्टिकल्स भी चाहिए। प्रैक्टिकल्स किस पर करते हैं वो, ह्यूमन बींग्स पर, उनकी बीमारियों को जानकर, लक्षणों को जानकर, केवल पढ़कर नहीं, पढ़ते तो हैं लेकिन बाद में प्रैक्टिकल भी करते हैं। तो राइटर कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं होगी स्टूडेंट्स को हॉस्टल जाने की अगर उनके पास केवल मैं ही होऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर तो सारी डिजीज़ हैं, तो मुझसे ही वो बहुत कुछ सीख जाएंगे। आई वॉज ए हॉस्पिटल, आई वॉज ए हॉस्पिटल इन माई सेल्फ। वो कह रहा है कि माई सेल्फ, मेरे यानी मैं अपने आप में एक हॉस्पिटल था, यानी हॉस्पिटल की सारी चीज़ें मेरे अंदर थी, मतलब वो सारी बीमारियां मेरे अंदर थी। ऑल दे नीड टू डू वुड बी टू वॉक अराउंड मी। उन्हें केवल इतना करना होगा कि मेरे आसपास घूमना होगा। आफ्टर दैट, उसके बाद टेक देयर डिप्लोमा, और उसके बाद उन्हें डिप्लोमा मिल जाएगा, मतलब वो मेरे ऊपर ही रिसर्च करके वो डिप्लोमा ले सकते हैं स्टूडेंट्स। देन आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग आई हैड टू लिव। तब मैं वंडर करने लगा, वंडर आश्चर्य करने लगा, लेकिन यहाँ पर विचार करने लगा। तब मैं सोचने लगा कि भाई मैं कितने लंबे समय तक रहूँगा। आई ट्राइड टू एग्जामाइन माई सेल्फ। मैंने अपने आप को एग्जामाइन करने का प्रयास किया। एग्जामाइन करना, निरीक्षण करना, जांच करना। आई फेल्ट माई पल्स। मैंने अपनी पल्स नब्ज को टटोला, फील किया। आई कुड नॉट एट फर्स्ट फील एनी पल्स एट ऑल। एट फर्स्ट यानी शुरुआत में तो मुझे मेरी पल्स यानी नब्ज ही महसूस नहीं होती है। देन ऑल ऑफ ए सडन, तब अचानक, इट सीम टू स्टार्ट अप। ऐसा सीमनी प्रतीत होना, लगना, ये स्टार्ट ऑफ ही शुरू हो जाती है। तो बच्चों, ह्यूमन बींग्स के अंदर जो जीवन के जो साइंस होते हैं वो 3 होते हैं बेसिकली। फर्स्ट होता है पल्स, सेकंड होता है हार्ट बीट, थर्ड होता है जो हमारा रेस्पिरेशन होता है, सांस, नब्ज और हृदय की धड़कन। 3 चीज़ें हमें बताती हैं कि कोई व्यक्ति जीवित है या मरा हुआ है। आई देन वेंट टू माई मेडिकल मैन। तब मैं अपने मेडिकल मैन मीन एक कह सकते हैं डॉक्टर, मैं डॉक्टर के पास गया। ही इज़ एन ओल्ड चम ऑफ माइन। चम हेयर मीन्स फ्रेंड। तो जो मेडिकल मैन था वो मेरा पुराना फ्रेंड था। अब अपने पुराने मित्र के पास जाता है कि जो एक डॉक्टर भी है, एंड फील्स एंड ऑल फॉर नथिंग। और मैं व्यर्थ में ही वहाँ पर जाता हूँ, यानी मुझे कोई काम नहीं है। सॉरी स्टूडेंट्स फॉर द डिस्टर्बेंस। मैं दोबारा से शुरू करता हूँ इसे। हाँ स्टूडेंट्स, अब वो अपने मेडिकल मैन के पास जाता है। ऑल फॉर नथिंग, ऑल फॉर नथिंग मीन बेकार में, यूँ ही। वैन आई फैंसी आई एम। अब जो नरेटर है वो फैंसी का मतलब मैंने बताया था कल्पना करना। वो कल्पना करने लगता है कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ। सो आई थॉट आई वुड डू हिम ए गुड टर्न बाई गोइंग टू हिम नाउ। मैंने सोचा कि अगर मैं उसके पास जाता हूँ तो उसे गुड टर्न यानी काफ़ी लाभ होगा। एंड वॉट ए डॉक्टर वॉन्ट्स, और डॉक्टर को क्या चाहिए। आई सेड इज़ प्रैक्टिस। मैं डॉक्टर को तो प्रैक्टिस ही चाहिए, अभ्यास ही चाहिए। मैं जाता हूँ तो उसे बहुत लाभ होगा, यानी उससे बहुत सारी डिजीज़ के बारे में वो वहाँ पर प्रैक्टिस कर पाएगा। ही शैल हैव मी, भाई उसके पास मैं होऊंगा। एंड ही विल गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ मी देन आउट ऑफ 1700 ऑफ योर ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस पेशेंट्स विद ओनली 1 or 2 डिजीज ईच। तो अगर वह मेरे ऊपर प्रैक्टिस करेगा
जब डॉक्टर लोग दवाइयाँ देते हैं, दवाई के बारे में जांचते हैं, बताते हैं, तो इसे प्रैक्टिस करते हैं, करना कहते हैं। तो जब मेरे ऊपर प्रैक्टिस करेगा, यानी मुझे दवाइयाँ देगा, मेरे लिए प्रेस्क्रिप्शंस लिखेगा, तो उससे उतना फ़ायदा होगा कि वो 1700 जो सामान्य आम लोग हैं, आम पेशेंट हैं, आम जो मरीज़ हैं, उनसे ज़्यादा फ़ायदा होगा उससे, क्योंकि उनसे ज़्यादा बीमारी मेरे अंदर है। विद ओनली 1 और 2, और ऐसे व्यक्तियों की बात कर रहा है वो जो 1 या 2 बीमारियों वाले लोग हैं, तो उनसे ज़्यादा बीमारियां मेरे अंदर, अकेले के अंदर है, ऐसा नरेटर कहता है। सॉरी स्टूडेंट्स। सो आई वेंट स्ट्रेट अप एंड सॉ हिम एंड ही सेड, इसलिए मैं सीधा उसके पास जाता हूँ, उससे मिलता हूँ, और वो मुझसे कहता है, व्हाट इज़ द मैटर विद यू, भाई क्या तुम्हारे साथ क्या बात है। आई सेड आई विल नॉट टेक अप योर टाइम डियर बॉय, प्रिय लड़के, मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगा। विद टेलिंग यू व्हाट इज़ द मैटर विद मी, मैं तुम्हें बताकर कि मेरे साथ क्या मामला है, क्या प्रॉब्लम है। लाइफ इज़ ब्रीफ, मेरा जीवन संक्षिप्त है। एंड यू माइट पास अवे बिफोर आई हैड फिनिश्ड, और मैं अपनी बीमारियों के बारे में बताऊं तो उससे पहले तुम मर जाओगे, इतनी ज़्यादा है। बट आई विल टेल यू व्हाट इज़ नॉट द मैटर विद मी, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे साथ क्या समस्या नहीं है। एंड यू माइट पास, सॉरी बेटा, आई हैव नॉट गॉट हाउस मेड्स नी, भाई हाउस मेड्स नी मीन्स जो गृहिणी के घुटनों में दर्द की समस्या होती है, वो समस्या मेरे अंदर नहीं है, केवल बाकी सब है। वाई आई हैव नॉट गॉट द हाउस मेड्स नी आई कैन नॉट टेल यू, भाई मुझे ये बीमारी क्यों नहीं हुई मैं तुम्हें नहीं बता सकता। बट द फैक्ट रिमेन्स दैट आई हैव नॉट गॉट इट, तथ्य है, बात यह है कि मेरे पास ये बीमारी नहीं है बस, और बाकी सारी बीमारियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। एवरीथिंग एल्स हाउएवर आई हैव गॉट, और हालांकि इसके अतिरिक्त मेरे पास हर बीमारी है। एंड आई टोल्ड हिम हाउ आई केम टू डिस्कवर ऑल, और मैंने उसे बताया कि मुझे इन बीमारियों का कैसे पता चला। देन ही ओपनड मी एंड लुकड डाउन मी, जब उसने मुझे खोला और देखा, मतलब ओपन का मतलब यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे खोल रहा है, मतलब जांचा, उसे देखा। एंड क्लच होल्ड ऑफ माई रिस्ट, मेरी रिस्ट को, क्योंकि हमारी जो नब्ज होती है रिस्ट में होती है, उसे पकड़ा, क्लच होल्ड पकड़ लेना, जकड़ लेना। देन ही हिट मी ओवर द चेस्ट, तब उसने मेरे छाती के ऊपर थप्पड़ मारा। वैन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, जब मैं इसकी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, तो उम्मीद नहीं कर रहा था, एक्सपेक्ट करना उम्मीद करना किसी चीज़ की। आई कवार्डली, एक क्वार्डली थिंग टू डू, क्वार्ड होता है कायर, तो ये काम करना एक क्वार्डली थिंग थी, कायरों वाला काम था। आई कॉल इट, जिसे मैं कहता हूँ। एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स बटेड मी विद द साइड ऑफ हिज हेड, और उसके तुरंत बाद उसने मुझे अपने सर से बट करना, मारना, पुष्ट में धकेलना, बट मारना, तो उसने सर से एक तरफ धकेला। आफ्टर दैट, इसके बाद ही सैट डाउन, वह बैठ गया। एंड रोट आउट ए प्रिस्क्रिप्शन, उसने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा। डॉक्टर लोग जो दवाइयाँ लिखते हैं उसे बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन, सलाह। एंड फोल्डेड इट अप एंड गेव इट टू मी, उसे बंद किया और मुझे दिया। एंड आई पुट इट इन माई पॉकेट एंड वेंट आउट, मैंने इसे अपनी पॉकेट में, जेब में रखा और बाहर निकल आया। आई डिड नॉट ओपन इट, मैंने इसे नहीं खोला। आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट एंड हैंडेड इट इन, मैं पड़ोस के केमिस्ट के पास, जो दवाइयाँ बेचते हैं, मेडिकोज होती हैं, दवाइयाँ होती हैं जिस स्टोर पे, उसे बोलते हैं केमिस्ट के पास गया और उसे दिया इस प्रिस्क्रिप्शन को। देन रेड इट, और जो आदमी द मैन था उस आदमी ने इसे पढ़ा। एंड देन हैंडेड इट बैक, और इसने वापस मुझे दे दिया। हैंड मीन दे देना, हैंड मीन हाथ नहीं, हैंड यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है। ही सैड ही डिडंट कीप इट, उसने कहा कि वह इस चीज़ को नहीं रखता है। आई सैड यू आर अ केमिस्ट, मैंने कहा तुम तो केमिस्ट हो, तुम्हारे पास तो ये होना चाहिए। तब वो कहता है,
तब वो कहता है ही सेड आई एम ए केमिस्ट, भाई मैं केमिस्ट तो हूँ। इफ़ आई वॉज कोऑपरेटिव स्टोर एंड फैमिली होटल कंबाइंड, वो कहता है कि मैं एक कोऑपरेटिव स्टोर सहकारी स्टोर होता और फैमिली होटल होता, दोनों कंबाइंड होता, आई माइट बी एबल टू ओबलाइज, तो मैं तुम्हारी आज्ञा मान पाता, कृतज्ञ होता तुम्हारी सेवा करके। बीइंग ओनली केमिस्ट हैम्पर्स मी, लेकिन केमिस्ट, केवल केमिस्ट होने की वजह से जो मेरी क्षमताएं हैं कम हैं, मतलब मैं केवल दवाइयाँ दे सकता हूँ और ज़्यादा नहीं दे सकता। हैम्पर करना, किस चीज़ को रोकना, बाधा बनना, तो उसे बोलते हैं हैम्पर करना। तो केमिस्ट होना मेरे रास्ते में बाधा है, मतलब मैं तुम्हें जो लिखा हुआ है इसमें वो नहीं दे सकता हूँ। आई रेड द प्रिस्क्रिप्शन, मैंने प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ा। आई फॉलोड द डायरेक्शंस, मैंने उसके दिशा निर्देशों का पालन किया। विद द हैप्पी रिजल्ट, और जिसका परिणाम कैसा हुआ, हैप्पी, खुशनुमा। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ दैट माई लाइफ वॉज प्रिजर्व, जब मैं अपने आप से अगर अपने आपकी बात करूँ तो मेरा जीवन था वो प्रिजर्व हो गया, संरक्षित हो गया, यानी बच गया। एंड इज स्टिल गोइंग, और अभी भी चल रहा है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बच गया हूँ और अभी भी जी रहा हूँ। वी सेट देयर फॉर हाफ एन आवर, हम आधे घंटे बैठे रहे। डिस्क्राइबिंग टू ईच अदर आवर इलनेस, अपनी बीमारियों के बारे में बात करते। अब देखो, अपने पास से प्रेजेंट में आ गया, प्रेजेंट में 3 लोग बैठे हुए हैं और एक कुत्ता है, और अपनी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। आई एक्सप्लेन टू जॉर्ज एंड विलियम हैरिस हाउ आई फेल्ट, मैंने जॉर्ज और विलियम हैरिस को बताया कि मैंने कैसा महसूस किया। व्हेन आई गॉट अप द मॉर्निंग, जब मैं उस सुबह खड़ा हुआ। जब मैं उस सुबह खड़ा हुआ तो मैंने कैसा महसूस किया, वो बात कर लेने लगते हैं। विलियम हैरिस टोल्ड अस हाउ ही फेल्ट व्हेन ही वेंट टू बेड, विलियम हैरिस ने बताया कि जब वो सोने के लिए गया था तो उसने कैसा महसूस किया। जॉर्ज स्टूड ऑन द हार्थ, जॉर्ज हार्थ रख पर, यानी जो यहाँ पर भट्टी होती है वहाँ एक कपड़ा रखा होता है तो उसे बोलते हैं हार्थ रख। तो उस हार्थ रख पर खड़ा हो गया। एंड गेव अस ए क्लेवर एंड पावरफुल पीस ऑफ एक्टिंग, उसने एक सशक्त एक्टिंग करके हमें दिखाया। एक्टिंग होती है किसी की अदाकारी बोलते हैं इसे हिंदी में, चतुर और सशक्त अदाकारी उसने की। इलस्ट्रेटिव ऑफ हाउ ही फेल्ट इन द नाइट, और उसने इलस्ट्रेट किया, मीन प्रदर्शित किया, दिखाया कि उसने रात को कैसा महसूस किया। जॉर्ज फैंसीज ही इज इल, जॉर्ज कल्पना करता है वह बीमार है। बट देर इज़ नेवर एनीथिंग रियली द मैटर विद हिम, यू नो, और तो आप जानते हैं कि उसके साथ कभी भी कोई समस्या नहीं है। वॉट इट वॉज दैट वॉज एक्चुअली द मैटर विद अस, हमारे साथ जो वास्तव में मामला ये था, नन ऑफ अस कुड बी श्योर ऑफ, हम में से कोई भी सुनिश्चित नहीं था। बट द यूनानिमस ऑप्शन वॉज दैट इट, हम कोई भी सुनिश्चित नहीं था अपनी बीमारी के बारे में, पर तो हमारा एकमत जो विकल्प था, ऑप्शन था, वो वर्ड आया यहाँ पर यूनानिमस। जब हम एक मत, यानी कई लोग मिला के डिसीजन लेते हैं एक डिसीजन, तो उसे बोलते हैं यूनानिमस। एकमत विकल्प ये था, वॉट एवर इट वॉज हैड बीन ब्रॉड ऑन बाई ओवरवर्क, भाई जो कुछ भी हमें हुआ है वो ओवरवर्क की वजह से हुआ है, अत्यधिक काम करने की वजह से हुआ है। वॉट वी वॉन्ट इज रेस्ट, सेड हैरिस ने कहा कि हमें तो केवल रेस्ट चाहिए, रेस्ट एक कंप्लीट चेंज, सेड जॉर्ज ने कहा कि हमें आराम चाहिए और पूर्ण परिवर्तन चाहिए। द ओवर स्ट्रेन अपॉन आवर ब्रेन्स हैज़ प्रोड्यूस्ड ए जनरल डिप्रेशन थ्रू आउट द सिस्टम, जो ओवर स्ट्रेन है, अत्यधिक तनाव है हमारे मस्तिष्क पर, उसने एक आम डिप्रेशन, तनाव हमारी पूरी व्यवस्था पर, हमारे बॉडी सिस्टम पर छोड़ दिया है। चेंज ऑफ सीन, अगर हम यहाँ पर दृश्य परिवर्तन करें, यानी यहाँ से माहौल बदलें, कहीं और जाएं। एन एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर थॉट, और अगर हम बहुत ज़्यादा विचार विमर्श ना करें, यानी हम ऑफिस में रहेंगे तो ज़्यादा विचार विमर्श करेंगे, तो विल स्टोर
रिस्टोर द मेंटल इक्विलिब्रियम। तो इससे क्या होगा, जो हमारा मानसूली जो मेंटल इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम संतुलन, मानसिक संतुलन रिस्टोर हो जाएगा, पुनः स्थापित हो जाएगा। आई एग्रीड विद जॉर्ज एंड सजेस्टेड दैट, मैं जॉर्ज के साथ सहमत था और उसे सुझाव दिया दैट वी शुड सीक आउट सम रिटायर्ड एंड ओल्ड वर्ल्ड स्पॉट, कि हमें किसी सीक आउट मीन ढूंढना, कोई किसी पुराने स्पॉट को, जगह को, दुनिया का कोई ऐसी जगह जो बहुत पुरानी, उसे ढूंढना चाहिए। एंड वह जगह कैसी होनी चाहिए, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, यानी इस पागल भीड़ से दूर होनी चाहिए, यानी भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से दूर। एंड ड्रीम अवे ए सन्नी वीक मॉर्निंग, और हमें क्या करना चाहिए, सपनों में खोना चाहिए, सन्नी वीक अमंग इट्स ड्रोजिलेंस, और हमें धूप में सप्ताह बिताना चाहिए इसकी ड्रोजिलेंस, ऐसी जो गलियां जिनमें नींद भरी, नींदी न, अब रोज होता है नींदी, जिनमें नींद भरी गलियों में हमें सप्ताह बिताना चाहिए। एक्चुअली गलियां नींद भरी नहीं है, लेकिन वह जगह जहाँ पर आरामदायक हो तो नींद अपने आप आएगी, इसलिए वो ड्रोजिलेंस कहा गया है। सम हाफ फॉरगॉटन नुक, या फिर किसी ऐसे नुक यानी नाले या नदी के पास जाना चाहिए जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, यानी हाफ फॉरगॉट, आधे लोग भूल चुके हैं। हिडन बाय द फेरीज, यानी जो हिडन अवे बाय द फेरीज, जिसे परियों ने छिपा रखा है, ऐसे नुक के पास जाना चाहिए। ऐसे किसके पास जाना चाहिए, हमें नाले या नदी के पास जाना चाहिए। आउट ऑफ रीच ऑफ द नॉइजी वर्ल्ड, जो दुनिया जो शोर भरी दुनिया है उससे दूर है। सम क्विंट पर्च आयरी ऑन द क्लिफ ऑफ टाइम, from whence the surging waves of 19th century would sound far off and faint। अब वो कह रहा है कि भाई हमें ऐसी जगह जानी चाहिए जो कि कैसी हो बेटा, सम क्विंट स्ट्रेंज हो, पर्च आयरी ऑन द क्लिप्स ऑफ टाइम। अब देखो बच्चों, ये इमेजिनेटिव लाइन है यहाँ पर, वहाँ हाँ स्टूडेंट्स बात करते हैं पर्च्ड आयरी। पर्च्ड मीन रखा हुआ है, आयरी मीन कमरा, जो ऊंचाई पर कमरा रखा हुआ है, कमरा बना हुआ है, उसे बोलते हैं पर्च्ड आयरी। पर्च्ड मतलब रखा होना, आयरी मीन कमरा। क्लिप्स ऑफ टाइम, जो समय की चट्टान पर, समय की चट्टान हम कहेंगे तो अलग होगा, हम कहेंगे पुरानी चट्टान, किसी पुरानी चट्टान पर एक ऊंची जगह पर एक कमरा बना हुआ है। फ्रॉम वेयर, जहाँ से सर्जिंग वेव्स ऑफ 19th सेंचुरी वुड साउंड फार ऑफ एंड फेंट, जहाँ पर जो सर्जिंग वेव्स, जो बढ़ती हुई जो लहरें हैं 19वीं शताब्दी की, वो कैसी लगें, वो ऐसी प्रतीत होती फार ऑफ, जो दूर से आते हुए प्रतीत हों, और फेंट और धुंधली महसूस हों। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। हैरिस सैड ही थॉट इट वुड बी हम्पी, हैरिस ने सोचा कि ये ऐसी जगह जाना तो बड़ा हम्पी होगा, हम्पी मीन उबड़ खाबड़ जगह होगी, वहाँ जाना मुश्किल होगा। ही सैड ही न्यू द सॉर्ट ऑफ प्लेस आई मीन, उसने कहा कि वह इस सॉर्ट ऑफ प्रकार का, उस तरह की जगह को जानता है जो मेरा मतलब है। वेयर एवरीबडी वेंट टू बेड एट 8 o'clock, जहाँ पर हर कोई 8 बजे सोने के लिए चला जाता है। सैड हैरिस, हैरिस ने कहा नो। अब देखो कि वो बात कर रहा है कि भाई, हैरिस कहता है कि भाई ऐसी जगह तो हमें चाहिए। और वो हैरिस को संबोधित करते हुए कह रहा है कि भाई हैरिस, मैं एक ऐसी जगह की जानता हूँ जहाँ पर हर कोई 8 बजे सो जाता है। हैरिस कहता है नहीं, इफ़ यू वांट रेस्ट एंड चेंज, अगर तुम्हें आराम चाहिए और परिवर्तन चाहिए, यू कांट बीट ए सी ट्रिप, आप समुद्र की यात्रा पर नहीं जा सकते हो। आई ऑब्जेक्टेड टू द सी ट्रिप स्ट्रांगली। अब वो बात कर रहा था सी ट्रिप की, तो राइटर ने भी या स्पीकर ने भी ऑब्जेक्ट किया, यानी विरोध किया समुद्र की यात्रा का, क्योंकि समुद्र की यात्रा बहुत थकान भरी होती है। ए सी ट्रिप डज यू गुड व्हेन यू आर गोइंग टू हैव ए कपल ऑफ मंथ्स ऑफ इट, अगर तुम एक समुद्र की यात्रा 2 महीने के लिए कर रहे हो तो तुम्हारा फ़ायदा होता है। बट फॉर ए वीक इट इज़ विक्ड, परंतु 1 सप्ताह के लिए यात्रा होती है समुद्र की, वो बड़ी
विकट होती है, बड़ी विकट का मतलब होता है दुष्ट, लेकिन यहाँ पर परेशानी भरी। एक सप्ताह के लिए यात्रा बहुत ख़राब होती है। So students, this is the second part. Now we shall study the rest of the lesson in third part.